नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी एक और नई जॉब्स की वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग को लेके। साथ में जो आपके मेरे को हर वीडियो पे कमेंट आए हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे डाउट हैं कैटेगरी रोस्टर को लेके, इसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों हम आज बात करेंगे जो जल शक्ति विभाग का डिवीजन है, डिवीजन का नाम रहेगा सरकाघाट डिवीजन। यहाँ पे दोस्तों कुल मिला के जो है 20 पदों हेतु जो है आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें 2 पद जो है पैरा पंप ऑपरेटर के हैं, 1 पद फिटर का है और 17 पद जो है मल्टीपर्पज वर्कर के रहने वाले हैं। तो दोस्तों इन पदों के लिए जो था पहले भी एप्लीकेशन फॉर्म लग चुके हैं। तो जिन लोगों ने जो है पहले इन पदों के लिए आवेदन किया है उनको आवेदन करने की जरूरत नहीं है। बट अगर वो अपनी कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं, SC ST OBC का या EWS का, तो वो अपना जो डॉक्यूमेंट है वो जमा करवा सकते हैं ऑफिस में जाके। अब दोस्तों बात करते हैं हम कि पैरा पंप ऑपरेटर के यहाँ पे 2 पद हैं, दोनों पद जो है अनरिजर्व कैटेगरी से रहेंगे। और इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपकी रहने वाली है वो आपकी 10वीं पास होनी चाहिए। और आपकी जो ITI है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, वायरमैन, डीजल मैकेनिक, पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक ट्रेड में होनी चाहिए। साथ में या तो आप 10वीं पास होनी चाहिए और आपके पास जो स्किल डेवलपमेंट स्कीम के थ्रू जो है इन ट्रेड में जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी तरह पैरा फीटर का 1 पद रहेगा और ये पद भी अनरिजर्व कैटेगरी से भरा जाएगा। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपकी रहेगी, आप 10वीं पास होनी चाहिए और आपकी जो ITI है फीटर या प्लम्बर ट्रेड में होनी चाहिए, या आप 10वीं पास होनी चाहिए और आपके पास जो स्किल डेवलपमेंट स्कीम के थ्रू जो है इस ट्रेड में जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस तरह मल्टीपर्पज वर्कर की हम दोस्तों बात करें तो यहाँ पे 4 पद जो हैं जो रहेंगे हमारे वो रहेंगे SC कैटेगरी के, 1 पद रहेगा ST का, 3 पद रहेंगे OBC के, 2 पद रहेंगे EWS के और अनरिजर्व कैटेगरी के यहाँ पे 7 पद रहने वाले हैं। टोटल जो है 17 पद रहने वाले हैं ये। इसके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी रहेगी वो आपकी 8वीं पास होनी चाहिए। और इन्होंने एक चीज यहाँ पे मेंशन की है कि जो लोग जो है मल्टीपर्पज वर्कर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उनको जो है अपने 8वीं की मार्कशीट जो है, डिटेल मार्कशीट जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट करनी होगी। अगर आपके स्कूल टाइम पे मान लो 8वीं का बोर्ड नहीं था तो आपको जो कंसर्न स्कूल, जिस स्कूल से आपने 8वीं पास की है, तो वहां से आपको जाके जो है अपनी मार्कशीट लेनी होगी और उसके ऊपर जो है प्रिंसिपल के जो है साइन वगैरह आपके होने चाहिए। इस एज लिमिट की बात करें 18 से 45 वर्ष के बीच में है। डॉक्यूमेंट की दोस्तों मैं हर वीडियो में बात करता हूँ डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट जो हमारे रहेंगे वो रहेगा एज प्रूफ हो गया, अगर आप BPL फैमिली से है तो BPL का फैमिली का सर्टिफिकेट हो गया, एजुकेशन का टेक्निकल एजुकेशन का प्रूफ हो गया, एजुकेशन का प्रूफ हो गया, आपका बोनोफाइड सर्टिफिकेट हो गया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वही इसमें दोस्तों मान्य होता है जिस भी एजेंसी ने जल शक्ति विभाग में सेवाएं दी हैं या जल शक्ति विभाग या HPPWD या CPWD या PSU से इसका जो है आपका एक्सपीरियंस मान्य होगा। और आपको जो है इसके ऊपर जो है काउंटर साइन करवाना पड़ेंगे कंसर्न एक्शन के। अगर मान लो आपने जल शक्ति विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं और सोर्स के थ्रू दी हैं, तो आपको जो है जिस भी डिवीजन में आपने सेवाएं दी हैं तो उस डिवीजन के जो एक्शन है, कंसर्न एक्शन है, तो उनके आपको उसके ऊपर जो है काउंटर साइन करवाना पड़ेंगे, तब भी जो है आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे मान्य होगा। इनकम का सर्टिफिकेट हो गया, अगर आप BPL फैमिली से आपने आवेदन किया तो आपको इनकम का सर्टिफिकेट जो है इसमें लगाना होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसमें सबसे जरूरी बात जो है कि इन पदों के लिए फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट क्या है। तो दोस्तों सरकाघाट डिवीजन के लिए जो फॉर्म फिलअप करने की जो लास्ट डेट है वो 14 अगस्त 2024 रहेगी। और आपको अपना आवेदन जो जमा करवाना होगा वो करवाना होगा टू द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति डिवीजन सरकाघाट के एड्रेस के ऊपर जाके। अब दोस्तों हम बात करते हैं आपकी क्वेरीज की। यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी क्या है, SC ST OBC क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे SC ST OBC और EWS का सबको पता है, ठीक है, कि ये जो रिजर्व कैटेगरी है। तो अनरिजर्व कैटेगरी है वो हमारी अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी है, जिसमें कि हर कोई कैंडिडेट आवेदन कर सकता है, चाहे वो SC कैटेगरी का है, चाहे ST का है, चाहे OBC का है, चाहे EWS कैटेगरी का है। तो वो जो है अगर मान लो उसका नंबर जो है अपनी कैटेगरी में नहीं पड़ रहा है, मान लो कि अगर किसी ने ST OBC या SC से अप्लाई किया है और उसकी कैटेगरी की पोस्टें कम है और अनरिजर्व कैटेगरी की पोस्टें ज्यादा है और उसके नंबर जो है अनरिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनसे ज्यादा है, तो उसको जो है अनरिजर्व कैटेगरी की सीट मिल जाएगी अपनी। अगर मान लो उसकी कैटेगरी में उसका नंबर नहीं पड़ रहा है तो वो अनरिजर्व कैटेगरी से जो है आवेदन कर सकता है। अनरिजर्व कैटेगरी वो कैटेगरी है जिसमें कि हर कोई आवेदन कर सकता है बैठ के, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का है। तो ये आपका थोड़ा सा डाउट था कि सर अनरिजर्व वालों के लिए सारी पोस्टें इनको दे दी हैं, हमारा क्या होगा। तो देखो इसमें ये जो पोस्टें हैं ये ओपन पोस्टें हैं, इसके लिए कोई भी किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। मान लो अगर जैसे इससे यहाँ पे मल्टीपर्पज वर्कर की यहाँ पे 4 पद हैं और अनरिजर्व कैटेगरी के यहाँ पे 7 पद हैं। जैसे मल्टीपर्पज वर्कर के SC के 4 पद है, ST का 1 है, OBC के 3 है, EWS के 2 हैं और अनरिजर्व कैटेगरी के 7 पद हैं। तो जो SC ST OBC EWS ये अपनी कैटेगरी में तो फाइट करेगा ही करेगा, बट जो है अनरिजर्व कैटेगरी में भी ये फाइट कर सकता है। मान लो इसके नंबर जो है अपनी कैटेगरी में इसका नंबर नहीं पड़ रहा है, पोस्टें कम है, तो इसको क्या है जो अनरिजर्व कैटेगरी है अगर वहां पे इसके मार्क्स अच्छे खासे आ रहे हैं तो उसको जो है वहां पे सीट मिल जाएगी। तो
तो ये कैटेगरी रोस्टर का फर्क होता है। अगर आपका, आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि अनरिजर्व कैटेगरी क्या होती है, SC ST OBC आपको सबको पता ही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मान लो अगर आपकी कैटेगरी में आपका नंबर नहीं पड़ता और अनरिजर्व कैटेगरी में आपके मार्क्स जो हैं हाई हैं, तो आप जो है वहां पे एलिजिबल हो जाएंगे, आपको वो फीड वहां पे इशू कर दी जाती है। तो ये कैटेगरी रोस्टर होता है हमारा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी। जानकारी अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप फेसबुक पे भी हमें देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो करें। साथ में जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक दिए हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम ग्रुप के लिंक दिए हैं, वहां पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट अपडेट में। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। जय माता दी।